देखो दोस्तों, इससे पहले अपन ने पढ़ा था, ब्लड ग्रुप टॉपिक पढ़ा था कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के पाए जाते हैं, कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं। ठीक है, आपको 4 ब्लड ग्रुप बताए थे एंटीजन के आधार पर कि अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए। एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप भी बी। अगर दोनों एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए बी और कोई सा नहीं है तो ओ हो जाएगा। अगर मान लो सर्वग्राही देखें उनमें से तो आपको बताया था कौन सा है, ए बी, और सर्वदाता कौन सा होता है, ओ नेगेटिव। अब आपको बताया था कि जो नेगेटिव या पॉजिटिव होते हैं वो किसके आधार पर होते हैं, जो तीसरा एंटीजन होता है आर एच, इस आर एच एंटीजन के आधार पर पाए जाते हैं। अब देखो, ये आर एच जो पाया जाता है ये एक मकाका rhesus वानर होता है, मकाका rhesus वानर यानी मंकी, बंदर। ठीक है, इसकी प्रजाति है मकाका rhesus वानर की। इसके अंदर जिन्होंने ब्लड ग्रुप खोजा था कौन से साइंटिस्ट थे, कार्ल लैंडस्टीनर, और इन्हीं के एक स्टूडेंट थे वीनर। ठीक है, 2 साइंटिस्ट हो गए, एक तो लैंडस्टीनर और दूसरे कौन से हो गए, वीनर। इन दोनों ने एक तीसरा प्रोटीन खोजा था, या तीसरा एंटीजन खोजा किसके अंदर, मकाका rhesus वानर के अंदर। और rhesus वानर के अंदर खोजा, इसीलिए उस प्रोटीन का नाम क्या दिया इन्होंने, आर एच। क्या नाम दिया था, आर एच नाम दिया। तो सीधा कहें ये आर एच प्रोटीन किसने खोजा है, लैंडस्टीनर और वीनर ने, किसके अंदर, rhesus के अंदर। और ये भी एक प्रकार का क्या है, एंटीजन है। तो एंटीजन 3 हो गए, ए एंटीजन, बी एंटीजन और तीसरा आर एच, जिनके आधार पर ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। वैसे वर्तमान में अगर ब्लड ग्रुप देखें तो वर्तमान में एंटीजन के आधार पर ही लगभग 30 प्रकार के क्या है मनुष्य में ब्लड ग्रुप, 30 प्रकार के क्या है ब्लड ग्रुप खोजे जा चुके हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से सामान्य कितने पाए जाते हैं, 4 ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं जो आपको इससे पहले पढ़े हैं। लेकिन अगर कुल देखें तो वर्तमान तक जो आईएसबीटी है, आईएसबीटी का अर्थ है जो अंतरराष्ट्रीय रक्तदान जो समिति है, उसके द्वारा 30 प्रकार के मनुष्य के अंदर ब्लड ग्रुप खोजे जा चुके हैं। अगर हम बाकी जीवों में देखें तो सर्वाधिक जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, घोड़े के अंदर पाए जाते हैं 8, कुत्ते के अंदर पाए जाते हैं 13। कितने होते हैं, 13। तभी तो धर्मेंद्र का डायलॉग होता है कि कुत्ते तेरा खून पी जाऊंगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ब्लड ग्रुप के अधिक प्रकार पाए जा रहे हैं। मनुष्य के अलावा अगर बाकी जीवों में देखें तो सबसे ज्यादा प्रकार कुत्ते के अंदर होते हैं ब्लड ग्रुप के, कितने, 13 प्रकार। मनुष्य के अंदर कितने हैं वर्तमान तक, लगभग 30 प्रकार। अब देखो, हम आरएच के बारे में देखें कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या ब्लड ग्रुप होता है। मान लो एक व्यक्ति है जिसके ब्लड में आरएच प्रोटीन क्या है, उपस्थित है, प्रेजेंट है, और एक है जिसके ब्लड में आरएच क्या है, अनुपस्थित है। आरएच जो कारक है एंटीजन वो क्या है, अनुपस्थित है। तो अगर आरएच उपस्थित है तब तो उसका ब्लड ग्रुप कहलाएगा पॉजिटिव, और आरएच अनुपस्थित है, एब्सेंट है, तब क्या कहलाएगा, उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव कहलाएगा। तो ब्लड ग्रुप जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है वो किस पर डिपेंड करता है, आरएच पर, कि जिस व्यक्ति के ब्लड में आरएच होगा वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला, और जिसके में नहीं होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला। अब देखो, अगर इसमें फैक्ट देखें कि कितने परसेंट कौन सा है, अगर विश्व में देखें तो विश्व में लगभग 87% क्या है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। और भारत में देखा जाए तो 93% क्या है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। देख लो, भारत में पॉजिटिव लोगों की संख्या ज्यादा है, चाहे सोच वाले हों चाहे ब्लड ग्रुप वाले हों। ठीक है, विश्व में कितने परसेंट है पॉजिटिव, 87% पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, और भारत में कितने हैं, 93% पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड किस पर कर रहा है, आरएच कारक पर करता है। ठीक है, अब देखो, एक प्रश्न इससे ज्यादातर जो पूछा जाता है कि अगर मान लो माता का ब्लड ग्रुप, या मान लो एक व्यक्ति का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है और एक का नेगेटिव है, तो वो दोनों एक दूसरे में ब्लड का एक्सचेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में क्रिया करके क्या बना लेंगे, क्लोट बना लेंगे, थक्का बना लेंगे। ठीक है, सेम कंडीशन पाई जाएगी। अब देखो, अगर हम मान लो देखें कि इसके लिए जो माता होती है, या मान लो यहां तक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
ठीक है। इसके बाद देखें, अगर देखो माता का ब्लड ग्रुप दे दिया जाए और पिता का ब्लड ग्रुप, मान लो पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, RH पॉजिटिव, पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव है, और माता का ब्लड ग्रुप क्या हो, RH नेगेटिव हो। ठीक है, पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, RH पॉजिटिव, और माता का ब्लड ग्रुप क्या है, RH नेगेटिव। और ये दोनों मान लो किसी एक संतान को जन्म दें, तो देखो पॉजिटिव है और एक का क्या है, नेगेटिव है, तो प्रथम जो संतान उत्पन्न होगी वो RH पॉजिटिव होगी, और ये संतान तो रहेगी स्वस्थ, क्योंकि पहली बार में इतने अधिक मात्रा में एंटीबॉडी नहीं बन पाते हैं कि वो इस शिशु को क्या कर सकें, हानि पहुंचा सकें। ठीक है, तो प्रथम शिशु तो क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। इसके बाद जो सेकंड है या थर्ड है, या इसके बाद के जो सभी शिशु होंगे, उन सभी शिशुओं की क्या होगी, गर्भ के अंदर ही, गर्भ का अर्थ है माता के एम्ब्रियो के अंदर ही क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, जो शेष शिशु होंगे उनकी गर्भ के अंदर ही क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके दौरान क्या बन जाएंगे, एंटीबॉडी बन जाते हैं। और ये याद रखना, जो RH पॉजिटिव शिशु होगा उन्हीं की गर्भ के अंदर मृत्यु होती है, नेगेटिव की गर्भ के अंदर मृत्यु नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहली RH पॉजिटिव पिता और RH नेगेटिव माता, दोनों संतान को जन्म दें तो प्रथम संतान तो क्या होगी स्वस्थ होगी, सेकंड या थर्ड उसके बाद की जो भी संतान है उनकी क्या होगी, गर्भ में मृत्यु। और ये एक प्रकार का रोग है, इस कंडीशन को कहा जाता है इरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस। इसको क्या कहा जाता है, इरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस, या इसी को ही कह देते हैं हिंदी में गर्भ रक्ताणु कोरकता। ठीक है, वर्ड थोड़ा टफ होगा लेकिन याद रखना है। देखो इरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस, फिटेलिस फिटेस वर्ड से अर्थ होता है शिशु, और इरिथ्रो का अर्थ क्या होता है, ब्लड का थक्का बनना, ब्लास्टिस का अर्थ है लगभग 32 सेल्स का जो ग्रुप होगा, ब्लास्टूला जो स्टेज होती है, यानी सीधा कहें तो शिशु जो गर्भस्थ शिशु होगा उसकी गर्भ के अंदर ही रक्त का थक्का बनने के कारण क्या होना, मृत्यु होना, वो क्या कहलाता है, इरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस। ठीक है, अब प्रश्न कैसे पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा कि अगर मान लो पिता का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, माता का RH नेगेटिव है, यदि उस संतान को जन्म दे तो क्या कंडीशन होगी। पहला ऑप्शन दे दिया जाए, प्रथम संतान स्वस्थ होगी, या प्रथम संतान की मृत्यु होगी, द्वितीय संतान के बाद सभी की मृत्यु होगी, या प्रथम के बाद सभी की मृत्यु होगी। तो जो प्रथम संतान है उसके बाद सभी संतानों की क्या होती है, गर्भ में मृत्यु। क्यों, क्योंकि दोनों की जो एंटीजन और एंटीबॉडी हो क्रिया करके क्या बना लेते हैं, क्लोट बना लेते हैं। अब इस रोग का वर्तमान में उपचार संभव है। उपचार के लिए देखो हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं, या तो एंटी डी वैक्सीन आती है, एंटी डी वैक्सीन यानी टीका लगाया जाए, ठीक है, या RH एंटीबॉडी, RH एंटीबॉडी शिशु के जन्म से 72 घंटे पहले माता में क्या कर दिए जाएं, इंजेक्ट कर दिए जाएं। ठीक है, दो विधियां उपचार किया, तो एंटी डी का टीका लगाया जाए माता को, या शिशु का जब जन्म होने वाला हो, ठीक है, प्रसव की जब क्रिया होने वाली हो, प्रेगनेंसी की जब क्रिया होने वाली हो, उससे लगभग 72 घंटे पहले माता में RH एंटीबॉडी क्या कर दिए जाए, प्रवेश करा दिए जाए, तो द्वितीय शिशु या जो तीसरा शिशु है वो भी क्या हो सकते हैं, स्वस्थ जन्म लेंगे। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से RH फैक्टर हो गए, जो कितने प्रकार के हैं, दो, पॉजिटिव और नेगेटिव। जिसके ब्लड में पाया जाएगा उसका पॉजिटिव, और जिसके में नहीं होगा उसका नेगेटिव। विश्व में कितने परसेंट पॉजिटिव हैं, 87%, जबकि भारत में कितने परसेंट पॉजिटिव पाए जाते हैं, 93%। ठीक है, तो ये अपना RH फैक्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा हर्ट अर्थात हृदय। ठीक है, यहां तक किसी का भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।